वर काही जात नाही. संजय राऊतांनी आज पुन्हा एकदा उल्लेख करत असताना वाईट देताना ते असं म्हणालेले आहेत की बंगालच्या वाहिनीनं सगळ्या लांडग्यांना बंगालमधून पळवून लावलं. भाजपकडे त्यांचा होता. मग त्रिपुरात जाऊन संजय राऊत प्रचार करा. त्रिपुरातला तुमच्या वाघिणीला खारुताई करून पाठवलंय त्रिपुरातल्या भारतीय जनता पक्षाने. त्या खारुताईला अंगावर घेऊन तुम्ही खेळा. आणि त्यामुळे राऊत साहेबांच्या बोलण्याला तर काही तथ्यही नाही, अर्थही नाही आणि सत्यही नाही. हिंदी में जानना चाहेंगे आशीष जी कि जिस तरीके से शिवसेना की एक मीटिंग हुई ममता दीदी के साथ, उसको कैसे देखते हैं? हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है और बहुत सीधा है. महाराष्ट्र में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का स्वागत करने का हमारा विरोध नहीं. ये महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा के अनुसार है, ये बात ठीक है. लेकिन महाराष्ट्र के युवा प्रोटोकॉल मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बंगाल, इनमें चर्चा और बैठक शासकीय जगह पर नहीं हुई. वो गुप्त तरीके से क्यों हुई? उसमें कौन सी कॉन्स्पिरसी तय की गई? इस बैठक में क्या चर्चा हुई? इसका कोई अधिकृत लेखा जोखा सरकार की तरफ से प्रसिद्ध नहीं किया गया है. वजह क्या है? इस तरीके से गुप्त तरीके से मिलना और उसकी चर्चा बाहर न लाने देना या उसका अधिकृत लेखा जोखा महाराष्ट्र को न बताना, ये शिवसेना क्यों कर रही है? पूरे देश के सभी राज्यों में विकास हो, इंडस्ट्री बढ़े, रोजगार निर्मित हो, ये तो भाजपा की भूमिका है. लेकिन हमारा डर यह है, शिवसेना जो सत्ताधारी है, ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग महाराष्ट्र के अपने राज्य से इंडस्ट्रीज और व्यवसाय को महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट कर रही है अन्य राज्यों में. अन्य राज्यों में बढ़े, इसका हमारा विरोध नहीं. लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ये धंधा क्यों कर रही है? अपने राज्य में बुलाकर लोगों को यहाँ के इंडस्ट्री लेके जाओ, यहाँ के रोजगार निर्मित लेके जाओ, यहाँ के कारखाने लेके जाओ. ये फैसिलिटेशन, दूध का काम क्यों कर रही है शिवसेना? ये महाराष्ट्र द्रोह नहीं है क्या? हमें जानना चाहते हैं कि चर्चा हुई क्या दोनों की आपस में, बंद दरवाजे में क्यों हुई? बंगाल में जैसे विपक्षी लोगों को गले की चीर कर हत्या कर दी गई, उस प्रकार का दहशतवाद, आतंकवाद और हिंसाचार महाराष्ट्र में विरोधकों के साथ करने की तो चर्चा नहीं हुई ना. हमें यह भी जानना है. कल परसों तक मुंबई में, महाराष्ट्र में इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी के ऊपर कार्रवाई हो रही थी. ममता दीदी के आग्रह पर शिवसेना ने इस कार्रवाई को रोकने का काम तो नहीं न तय किया. पूरे महाराष्ट्र को इसकी जानकारी चाहिए और इसके लिए हमें लगता है इस प्रकार से अधिकृत कोई भी नैरेटिव या कोई भी प्रेस न देने का मतलब इसी प्रकार की गैर कानूनी बातों की चर्चा हुई है और यह महाराष्ट्र के हित में नहीं है. कल से जिस तरीके से बाइट्स आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे नहीं पहुंच पाए, इसलिए आदित्य को वहां भेजा गया. तो बतौर सीएम रिप्रेजेंटेटिव आदित्य वहां पहुंचे तो, और इस बात को गुप्त रखा जाना कैसे? देखिए, मूलभूत तरीके से ये सरकार के बीच की चर्चा है, ऐसे मानने का आशंका ज्यादा है, क्योंकि स्वयं शिवसेना के लोग कह रहे हैं और आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं मिल रहा हूं. ये पारिवारिक संबंध का जो भी नाटक बताया जा रहा है, कौन सा पारिवारिक संबंध है? परिवार खेल लगा हुआ है क्या महाराष्ट्र में? कोई भी आता है तो शिवसेना के लोग कहते हैं हमारा नाता है, पारिवारिक संबंध है. आपका परिवार इतना बड़ा है क्या? महाराष्ट्र परिवार की बात करिए. और पारिवारिक संबंध है तो इसका जवाब दीजिए कि वहां पर बंगाल में इलीगल बांग्लादेशी को अंदर घुसाने का काम ममता की पार्टी कर रही है, उससे आपका पारिवारिक संबंध क्यों है? इसका भी जवाब देना पड़ेगा. बांग्लादेशी लोगों को बंगाल में वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई न करने की भूमिका टीएमसी और ममता जी ने ली है. ऐसे बांग्लादेशी समर्थकों के साथ आपका पारिवारिक रिश्ता क्यों है? महाराष्ट्र ये जानना चाहती है. ममता बनर्जी शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात कर रही है.
क्या इस पर असर एक महाविकास आघाड़ी सरकार पे हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर काफी नाराज लग रही है। देखिए, हमें उनकी आघाड़ी में कौन नाराज नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें महाराष्ट्र की जनता को क्या मिला इसमें से, उनके साथ धोखाधड़ी महाराष्ट्र के साथ क्यों हो रही है, महाराष्ट्र के यहाँ पर जो रोजगार निर्मित कारखानों को वहां भेजने के लिए शिवसेना मदद क्यों कर रही है, इसका जवाब चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस की कीमत 0 है, 0 है। ना उनको उससे कोई बात करता, ना उनको कोई पूछता। उनको नाक रगड़ना है, एटे जोड़नी है, जो कांग्रेस को करना है करे, महाराष्ट्र के अहित की बात न करे। थर्ड फ्रंट की बात जो ममता की तरफ से या बीच में शरद पवार के साथ जाने की बात है, या आज शरद पवार से भी मुलाकात है, थर्ड फ्रंट कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या ये सक्सेस होगा क्या? भाई, इसके पहले भी माननीय मोदी जी और बीजेपी के सामने अकेले न खड़े रहने की ताकत रखने वाले लोग इकट्ठा आए थे। पूर्व इतिहास भी दिखाता है क्या हुआ है। और इसके लिए अकेले आए, 2 जन आए, 3 जन आए, 4 जन आए या 40 जन आए। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन बहुत सिंपल है, 0 + 0 = 0। ये सभी दल 0 है। सिंगूर से नैनो प्लांट ममता बनर्जी ने ही वहां से लगातार आंदोलन करके हटवाया था। अब फिर उद्योगपतियों को वहां ले के जाने वाले, देखिए, यही तो दुर्भाग्य की बात है। जिस मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में के हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा साहब रहते हैं, उनको वहां से भगाया गया, अपमानित किया गया। उस ममता बनर्जी को शिवसेना रेड कारपेट डालकर बुला रही है। ये महाराष्ट्र में बसे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट का भी अपमान शिवसेना कर रही है, ये हमारा कहना है। योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जब मुंबई में थे तो उन्होंने इस तरीके का समिट किया तो शिवसेना ने सवाल खड़े किए और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से ले जाने की प्लानिंग है, इंडस्ट्री। देखिए, हमारा कहना स्पष्ट है, सभी राज्यों में इंडस्ट्री बढ़े, देश का विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में बैठी हुई शिवसेना अन्य राज्यों में यहाँ के लोगों को भेजने की मदद क्यों कर रही है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। शेलार साहेब, माझा एक प्रश्न आहे. काल महापालिका आणि राज्य सरकारने 6 डिसेंबरचं औचित्य साधत स्वातंत्र्य सांगितलंय की कुणीही मुंबईमध्ये यायचं नाही. बरोबर काही गोष्टी करूनच काही विशिष्ट गोष्टींना थांबवणं किंवा आता परत नवीन नियमावली सांगून कडक धोरणं घेऊन लोकांना परत त्याच्या सार्वजनिक व्यवहारांवर परत परिणाम केला जातोय. मग सरकारची तयारी काय आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. मला असं वाटतं की ह्या नवीन विषाणूच्या किंवा पॅन्डेमिकच्या पार्श्वभूमीवर काळजी तर आपल्या सगळ्यांना घ्यावीच लागेल। ती चिंता देश पातळीवर, राज्य पातळीवरही चालू आहे। या बाबतीत पावलं नक्की सरकारने, राज्य सरकारने उचलावीत, पण राज्य सरकारने पावलं उचलताना सर्वव्यापी विचार करावा। तर ममता बॅनर्जी आणि आदित्य ठाकरे यांच्यामध्ये नेमकी काय चर्चा झाली हे त्यांनी जाहीर करावं अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केलेली आहे। या पत्रकार परिषदेकडे आपलं लक्ष असेल।